नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रांशी जी। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं आजम खान और कपिल सिब्बल। आज कपिल सिब्बल के इस्तीफे के बाद जो है यूपी तो छोड़िए, दिल्ली की सियासत में भी जो है तहलका मचा हुआ। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कल आपने खुद ही कहा था कि आसिफ सर जो है उन्हें राज्यसभा के लिए भेज दिया गया है। आज मैं बात इस बात को लेकर कर रहा हूं कि पहले आजम को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन एक तरफ तो जो है पूरा महफिल को ही लूट ले गए कपिल सिब्बल। लेकिन एक चीज मैं बता दूं दर्शकों को और प्रांशी जी आपको भी कि आजम खान जो जेल से रिहा हो बाहर आए हैं ना, वो उसका केस जो है कपिल सिब्बल ही लड़ रहे थे। वो पेशे से एक वकील भी माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं। तो आज क्या पूरा जो चक्रव्यूह रचा गया था प्रांशी जी, क्या मेरा पूछना गलत तो नहीं होगा कि पूरा खेल पहले से ही प्लानिंग था? एक तरफ आजम खान का आना, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में शामिल होना, तीसरी तरफ कांग्रेस के साथ जो है धोखा देना, उनसे से इस्तीफा देना और आज राज्यसभा में जाना। ऐसी है इसके लिए क्या ये पहले से प्री प्लान था? किस तरह देख रही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बात की जाए यहाँ पर प्लानिंग के बारे में, कपिल सिब्बल को लेकर, आजम खान को लेकर, अखिलेश यादव ने ये बात कही थी शिवपाल यादव के बयान के बाद कि आजम के लिए वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और पूरे प्रयास करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आए आजम के लिए, लेकिन अब आजम कहते हुए फिर रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आपका बर्ताव तो कुछ और ही बता रहा है। आपका उनसे बात ना करना और यहाँ पर विधायक पद की जब उन्होंने शपथ ग्रहण की, बिना बात किए आपका यूं चले जाना रामपुर। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ तो आपकी नजदीकियां हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि रिश्तों को वह खराब करने की मूड में नहीं है। आजम ने ये बात कही है। अब ये कयास लगाया जा रहा है, जैसा कि आपने प्लानिंग को लेकर बात की, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब आजम खान को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है कि कपिल सिब्बल यहाँ पर दोनों के बीच की नाराजगी को खत्म कर सकते हैं। वो उनके वकील रहे हैं, उनका केस उन्होंने लड़ा है, तो ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत शानदार बात आपने कही है कि मेन खेल तो यहाँ है और जो पूरे मसले का जड़ है वो प्रांशी जी ने बाखूबी बताया। एग्जैक्टली मुझे भी यही लग रहा है कि वाकई में कि आजम खान को मनाया कैसे जाए, मुसलमानों वोटों को बटने ना दिया जाए, इसके लिए कपिल सिब्बल का खेल किया जा रहा है। तो प्रांशी जी मैं एक सवाल ये भी ले लूँ ना कि हमने देखा हार्दिक पटेल का इस्तीफा होता है, वहां गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, सुनील जाखड़ का इस्तीफा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को। अब तो पड़ेगा क्योंकि ये नेता नहीं, दिग्गज नेता रहे हैं, G23 नेता के हिस्सा भी रहे हैं। तो इससे क्या कांग्रेस को कितना बड़ा फर्क पड़ेगा कपिल सिब्बल के इस्तीफे? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अचानक से कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है, हम अगर देखा जाए तो ये साल कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए खराब होता हुआ साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 5 राज्यों में हार का सामना किया, फिर अचानक से हार्दिक पटेल का इस्तीफा, फिर अचानक से सुनील जाखड़ का इस्तीफा, बीजेपी में उनका शामिल हो जाना। अब दिग्गज नेता ने यहाँ पर साथ छोड़ा है। उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस के लिए मेरा कुछ कहना उचित नहीं समझा जा सकता है। वह कुछ कहना नहीं चाहते हैं और 30 से 31 साल का जो सफर उनका कांग्रेस में रहा है, उस सफर को लेकर वह कहते हैं कि ये आसान नहीं था। तो वाकई में किसी भी नेता के लिए कोई भी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का जिस तरीके से उन्होंने साथ छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसी बात तो रही होगी जो अपनी नाराजगी को वह पूरे तौर पर जाहिर नहीं कर पा रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उनके आते ही उन्हें राज्यसभा में भेज दिया, तो जाहिर सी बात है कपिल सिब्बल अब यहाँ पर अपनी राजनीति को काफी अलग तरीके से आयाम दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर पूरा फायदा मिल रहा है। तो वो उस फायदे को क्यों ना छोड़ेगी? सुनहरा मौका मिल रहा है तो मौके पे छक्का मारना कौन नहीं जानता है, और सियासत में तो इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं विपक्षी पार्टी। लेकिन एक सवाल ये है प्रांशी जी, जो आप कह रही हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी। देखिए, वजह उन्होंने कहा है और यही वजह हार्दिक पटेल ने भी कहा। क्या वाकई में कांग्रेस में जो मेन लड़ाई और झगड़े और अंतरकलह नाराजगी का जो जड़ है, कहीं यही तो नहीं है? हार्दिक पटेल इस्तीफा देते वो भी यही कहते हैं कि मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है, न राहुल गांधी न सोनिया गांधी। सुनील जाखड़ इस्तीफा देते वो भी यही कहते हैं कि आज देश में अपनी आवाज को रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये किस आवाज की बात करें? क्या कांग्रेस किसी को बोलने नहीं दे रही है? क्या यही समझा जाए? और आज कपिल सिब्बल का इस्तीफा देने के बाद वो भी यही कह रहे हैं कि देश के सामने अपनी आवाज रखना बेहद जरूरी है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। क्या किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है क्या? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अब जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात कही चिंतन शिविर में कि पार्टी के कार्यकर्ता जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा, जब अध्यक्ष पद की मांग की गई। तो राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि कार्यकर्ता जो कहेंगे मैं वही करूंगा? आखिरकार आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से आप इस बार कह रहे हैं कि अब वह अध्यक्ष बनते हैं तो अब वह लोगों की मांग को बखूबी सुनेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर सचिन पायलट के बारे में, सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी।
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने जो बड़ा कदम उठाया वाकई में उसको काबिल तारीफ भी कहा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को जिस तरीके से देश भर में मांग की जा रही है तो उसका उन्होंने फायदा उठाया है। अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई, कहाँ एक तरफ चिंतन शिविर में उनको इग्नोर ही कर दिया गया, लेकिन अचानक से उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि कांग्रेस अब अच्छे से समझती है कि कहीं ना कहीं उनके नेता जो हैं यहाँ पर आपसी जो मनमुटाव है उसके चलते यहाँ पर उनका साथ छोड़ रहे हैं। 16 तारीख को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया कपिल सिब्बल ने। बड़ी बात कह रही है, देखिए 16 को इस्तीफा, जैसा कि हमने आपको एसपी न्यूज़ के माध्यम से बताया भी, प्रांशी जी भी बता रही हैं, लेकिन आज पता चल रहा है। देखिए लेकिन प्रांशी जी जब चिंतन शिविर का आप जिक्र कर रही हैं तो वहां से तो ये भी पता चला आप मंत्री को नहीं बुलाते, बड़े बड़े नेता को नहीं बुलाते। क्या यही जड़ तो नहीं है कि इसकी वजह से नेता बिखरने लगे, टूटने लगे? सुनील जाखड़ को भी आपने देखा बीजेपी में शामिल हो गए, और आज एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, पंजाब के कई ऐसे दिग्गज नेता है कांग्रेस के जो बीजेपी के संपर्क में है, और कभी भी जो है हंगामा देखने को मिल सकता है, मतलब ढह सकता है कांग्रेस। अब एक बात बताइए कि राज्यसभा में भेजा जाना कपिल सिब्बल को, समाजवादी पार्टी में आना, आज का दिन तो गदगद का दिन होगा अखिलेश यादव के लिए। अब इसका पूरा फर्क कितना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? कपिल सिब्बल के आने से खास करके कांग्रेस को क्या नुकसानी होगा ये तो आपने बता दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश को कितना फायदा होगा? देखिए अखिलेश को पूरा फायदा वह यहाँ उठा सकते हैं। अगर नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर दूर हो जाती है आजम की, तो आजम खान के चलते मुस्लिम फैक्टर एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और रही बात कपिल सिब्बल की, जो कि एक दिग्गज नेता है, और एक कांग्रेस जैसी पार्टी में से एक दिग्गज नेता का आपकी पार्टी में आ जाना बहुत ही बड़ी बात है। और लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से पूरी तरीके से श्योर हो गए थे अखिलेश यादव की, उन्होंने जिस तरीके से अपना इस्तीफा दे दिया जिस सीट से, और उसके बाद अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद थी कि अब उन्हें कोई नई किरण नजर आ सकती है, और कपिल सिब्बल अब उनका सहारा बन के उतर आए हैं। तो पूरी तरीके से जाहिर होता है कि वह शिवपाल यादव को भी लेकर अब यहाँ पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है किसी की नाराजगी से। अब वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी में अब एक से बढ़कर एक नेता आएंगे तो उनकी पार्टी काफी कुछ करके दिखा सकती है आने वाले समय में। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी सवाल को रुक कर रहे हैं और बारीकी से समझते हैं, जैसा कि प्रांशु जी ये कही शुरुआती दौर में। चलिए छोटा ही सवाल लेते हैं आखिर में, प्रांशु, वक्त की कमी है। आप कह रही थी कि आजम खान को मनाने के लिए सारा खेल किया गया है, मान जाएंगे क्या? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अभी हमने जो देखा है आजम खान की नाराजगी को, वो जैसा बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आजम खान को मनाने के लिए आप कपिल सिब्बल को लेकर यहाँ पर बीच में लेकर आए हैं, लेकिन आप खुद जाकर क्यों नहीं मिलते हैं? रामपुर में जाकर ये दावे किए गए कि रामपुर उनके घर जाएंगे मिलने। आपकी पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो मुलायम सिंह यादव के साथ से खड़े होते हुए चले आ रहे हैं, और आप उनसे मिलने के लिए जेल में भी कितनी बार चले गए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया कि वह 2 बार मिलने गए, और वह चाहते हैं कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनसे हमेशा ही हमारी नजदीकियां ऐसी ही बनी रहेंगी, रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन आजम खान यहाँ पर रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं कि वह रिश्ते खराब करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए पूरा ही परिवार अखिलेश के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान इतनी आसानी से मानने वाले हैं। भले आजम माने या ना माने, अखिलेश मनाए या ना मनाए, शिवपाल मनाए या मनाए, लेकिन एक चीज तो आज साबित हो गया है कपिल सिब्बल के आने से कि आज अखिलेश यादव के लिए बड़ा दिन है। देखते हैं कि कांग्रेस इस सदमे को कैसे सेलिब्रेट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।